खबरें तो बहुत सारी हैं और ये तो चुनावी स्पेशल है, तो चुनाव की बात तो होगी, लेकिन थोड़ा कुछ महीनों बाद होने वाला है उस चुनाव की बात भी कर लेते हैं। शुरुआत उससे ही करते हैं। जो संकट पैदा हुआ है अरविंद केजरीवाल की पार्टी में, सबसे ज्यादा चर्चा इस वक्त बंगाल चुनाव के बाद किसी चीज की है तो उसी की है, बल्कि कई लोग तो इसी के बारे में ज्यादा सुनना चाहते हैं, तो हमने कहा पहले इसी की बात कर लें। केजरीवाल पहले दिल्ली में हारे, उनके लिए बहुत बड़ा झटका था, लेकिन अब उसके बाद उनकी पार्टी पर अब तक का सबसे बड़ा संकट खड़ा हो गया है। पार्टी में अब तक की सबसे बड़ी फूट हुई है। बहुत लोग निकले उनकी पार्टी से, लेकिन ऐसे कभी नहीं जैसे कल। अभी पंजाब में अगले साल ही चुनाव होने वाले हैं, उससे पहले आम आदमी पार्टी के 10 में से 7 राज्यसभा सांसदों ने अरविंद केजरीवाल का साथ छोड़ दिया, खुली बगावत कर दी। पंजाब से राज्यसभा के सांसद राघव चड्ढा ने आम आदमी पार्टी के 2 और सांसदों संदीप पाठक और अशोक मित्तल के साथ बीजेपी की सदस्यता ग्रहण भी कर ली है और दावा किया है कि राज्यसभा के 4 और सांसद हरभजन सिंह, विक्रमजीत सिंह साहनी, स्वाति मालीवाल और राजेंद्र गुप्ता ये भी उनके साथ हैं, और सातों को मिलाकर ये उनके कुल 10 सांसदों का 2/3 हो जाता है। राघव चड्ढा ने कहा कि वो एक गुट के रूप में बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। उन्होंने शब्द विलय इस्तेमाल किया कि हम 2/3 मेजॉरिटी से अपनी पार्लियामेंट्री पार्टी का विलय कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी में। हालांकि बाकी 4 लोग अभी सामने नहीं आए हैं, लेकिन जल्द ही उनकी भी बीजेपी ज्वाइन करने का दावा अब किया गया है, क्योंकि राघव चड्ढा ने तो अनाउंसमेंट कर दी है। और अब देखिए कि इसमें आगे क्या होता है। बागी सांसदों के खिलाफ लेकिन आम आदमी पार्टी अभी भी एक चांस लेना चाहती है कि इनके खिलाफ कार्रवाई करने का प्रयास तो किया जाए। संजय सिंह, जो 10 में से 1 सांसद बचे हैं पार्टी में, उन्होंने पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल होने वाले राघव चड्ढा, अशोक मित्तल और संदीप पाठक के खिलाफ राज्यसभा के सभापति को एक चिट्ठी देने की बात कही है। आम आदमी पार्टी बीजेपी में शामिल होने वाले इन राज्यसभा सांसदों को अयोग्य घोषित करने की मांग करेगी, क्योंकि इन्होंने अपनी पार्टी की सदस्यता त्याग दी है और अभी सांसद ये आम आदमी पार्टी के हैं। आधिकारिक तौर पर राघव और बाकी सांसद अभी बीजेपी का औपचारिक रूप से हिस्सा नहीं बने हैं। उनके बीजेपी में शामिल होने के पीछे एक तकनीकी अड़चन है। ये नेता बीजेपी में आधिकारिक तौर पर तभी शामिल हो सकते हैं जब उन्हें राज्यसभा के सभापति से मंजूरी मिल जाए। राज्यसभा में अब संजय सिंह, नारायण दास गुप्ता, संत बलबीर सिंह, आम आदमी पार्टी के 3 ही सांसद बचे हैं। हालांकि राघव चड्ढा ने यह कल ही कह दिया था कि हमने राज्यसभा के चेयरमैन को ये जो 7 सांसदों के नाम की चिट्ठी है वो हमने उनको दे दी है, ये कह करके कि हमको अब आप बीजेपी का मेंबर जो है वो मान लीजिए। तो ये बड़ी बात है, और अभी तक का ये सबसे बड़ा पार्टी के रूप में सदमा जो है वो अरविंद केजरीवाल के लिए होगा। अरविंद केजरीवाल ने ट्विटर पर लिखा कि ये पंजाब के साथ धोखा है। यही बात भगवंत मान चीफ मिनिस्टर जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए, उन्होंने भी कही। संजय सिंह प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए, उन्होंने भी कहा इनको पार्टी ने क्या नहीं दिया था जो इन्होंने हमारे साथ ऐसा किया। मैं उनकी बातें आपको राघव चड्ढा की या संदीप पाठक जो कल बोले वो इसलिए नहीं सुनवा रहा हूं कि आप सब सुन चुके हैं। मोटा मोटा मैं बता देता हूं आपको, लेकिन फिर भी कि उन्होंने क्या कहा था। राघव चड्ढा ने कहा था कि पार्टी अब सिर्फ पर्सनल फायदे के लिए चलाई जा रही है। मैं फाउंडिंग मेंबर था, लेकिन अब पार्टी करप्ट और कॉम्प्रोमाइज लोगों के हाथ में चली गई है। हम करियर यहां बनाने के लिए नहीं बल्कि करियर छोड़कर आए थे। अब ये पुरानी आम आदमी पार्टी नहीं रही। मैं उनकी दोस्ती के काबिल नहीं था क्योंकि मैं उनके गुनाह में शामिल नहीं था, गुनाह। और अब हम बीजेपी में विलय करते हैं। संदीप पाठक, एक्चुअली हम कल से आपको ये बताना चाह रहे हैं कि राघव चड्ढा एक बहुत प्रोमिनेंट फेस है, एक स्टार की तरीके से हैं आम आदमी पार्टी का, अभी तक थे, अब बीजेपी के हो गए। लेकिन जो मुख्य पीछे तंत्र चलाने वाला, पार्टी चलाने वाला, सिस्टम जानने वाला, कैंपेन डिजाइन करने वाला, पार्टी का ढांचा खड़ा करने वाला व्यक्ति था, वो संदीप पाठक थे। ये दिल्ली में इन्होंने पार्टी खड़ी की, पंजाब में पार्टी खड़ी की, गुजरात में इन्होंने पार्टी खड़ी की। लेकिन हमें यह बताया जा रहा है कि जो लोकसभा चुनाव 2024 हुए उसमें पंजाब में चूंकि इनके हाथ में जिम्मा था और पार्टी को कामयाबी नहीं मिली, तब से इनको साइडलाइन कर दिया गया था और ये बड़े आहत थे। कल भी इन्होंने बड़े आहत तरीके से अपनी बातें कही और इन्होंने कहा कि अब आम आदमी पार्टी में रहकर देश सेवा तो कम से कम मुमकिन नहीं थी। मैं राजनीति छोड़ सकता था, लेकिन मैंने राजनीति छोड़ने से अच्छा ये समझा कि मैं एक किसी और राजनीतिक दल के साथ देश की सेवा करने का प्रयास करूं। अब सब लोग ये जानना चाहते हैं कि यह कितना बड़ा सेटबैक है केजरीवाल के लिए। क्या पार्टी टूट जाएगी? क्या यह पार्टी के पतन ही नहीं, पार्टी के खात्मे की तरफ बढ़ता हुआ पहला कदम है? और इसका नुकसान उनको पंजाब में क्या होगा, दिल्ली में क्या पार्टी जो मेन बेस है वो बेस टूट जाएगा? ये सारी बातें हम करेंगे। त्रिपाठी जी, कल ये सबके लिए एक शॉकिंग न्यूज थी, क्योंकि एक्चुअली इस खबर के बारे में किसी को नहीं पता था। कोई ये क्लेम नहीं कर सकता कि हमको ये मालूम था। ये टॉप सीक्रेट ऑपरेशन था जो बड़ी कामयाबी से अंजाम दिया गया। अब मुझे इसके असर बताइए आप। देखिए, सबसे पहले तो ये कि मतलब राजनीति में सब देश सेवा के लिए आते हैं, अभी भी ये कह रहे हैं, ये बड़े साहस का काम है।
अभी भी लोग ये कह रहे हैं कि राजनीति में हम देश सेवा के लिए आते हैं, तो ये साहस का काम है, वो साहस दिखा रहे हैं वो। लेकिन ये साहस तो वो दिखाएंगे, क्योंकि जाहिर है कि उनको समझ में आ रहा है कि आम आदमी पार्टी डूबती हुई नाव है। और दिल्ली के चुनाव से नहीं, जिस दिन सुनीता केजरीवाल जी ने अपने पीछे भगत सिंह जी और अम्बेडकर जी के चित्र लगाकर मुख्यमंत्री की शैली में एक वीडियो जारी किया था और कहा था आंख बंद करो केजरीवाल जी यहीं आसपास होंगे, उस दिन मैंने एक बात कही थी कि ये पार्टी अब समापन की ओर। उसके बाद कुछ कुछ चीजें हुई, पंजाब में फिर से ताकत मिली, तो मुझको लगा हो सकता है मेरा अनुमान गलत हो, ये हो ही सकता है, राजनीति में तो कोई भी तय कर सकता है। फिर दिल्ली का चुनाव आया और जो आदमी हर साल यमुना में नहाने की बात कर रहा था, उसको जनता ने जान लिया कि ये तो मतलब नहाने धोने से इसका कोई वास्ता नहीं, यमुना में मतलब घर पे तो नहाते ही हैं सब, मतलब वो ऐसे यमुना में, तो जनता ने खारिज कर दिया। अब मूल बात यह है कि इसको किसने पकड़ा है। और आपने बहुत अच्छी बात कही, मैं कल से राघव चड्ढा, स्वाति मालीवाल तो कब से नहीं है उनके साथ भाई, ये कोई खबर ही नहीं है। हाँ।